अभी भी एक अधिकारी, एक भी व्यक्ति आप ये ला दीजिए कि महेंद्र राणा ने कि मेरे से पैसे लिए हैं, मेरे से चाय पी है, मेरे से रिश्वत मांगी है, तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूं। साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं द्वारी खाल में हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने अपने काम गिनाते हैं, काम दिखाते हैं और निश्चित बात है जनप्रतिनिधि का काम होता है काम करना, क्षेत्र का विकास करना। लेकिन एक शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं महेंद्र राणा जी, इनके बारे में बात करूं क्योंकि मैं द्वारी खाल गया था और मैं द्वारी खाल का आपको देखो ये मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय जो ये दिखा रहा हूं मैं आपको। आप इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि हमने पौड़ी में भी बहुत सारे जनपदों ब्लॉकों में हम घूमे हैं, हमने देखा है कि किस प्रकार के ब्लॉक कार्यालय होते थे, लेकिन महेंद्र राणा ने एक ऐसा मॉडल पौड़ी जनपद को दिया जो पूरे इंडिया के अंदर, जिसके बाद उनको पुरस्कृत किया गया। और वही मॉडल आप देख सकते हैं द्वारी खाल में। तो एक आइडेंटिटी हो गई है कि अगर कोई बिल्डिंग को देखेगा या कलजी खाल की बिल्डिंग को देखेगा तो ये निश्चित समझ जाएगा कि ये बिल्डिंगें जो है एक ही व्यक्ति ने बनाई है। और क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जब मैं लाइव वीडियो डालूंगा तो कई प्रकार के कमेंट आएंगे, बहुत कमाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, बहुत सारे कमेंट आएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, मैं इस चीज को स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन साथियों, विधायक से लेके प्रधान से लेके मंत्री से लेके संतरी से लेके सांसद से लेके मुख्यमंत्री तक सब पे आरोप लगते हैं। लेकिन जब किसी के काम होते हैं और वो काम धरातल पर होते हैं तो निश्चित बात है उस कामों को भी दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। आज इसी कड़ी में मैं द्वारी खाल में हूं और द्वारी खाल मेरे साथ हैं महेंद्र राणा जी। आपको पता है कि महेंद्र राणा जी 2 बार स्वयं कलजी खाल के प्रमुख रहे हैं और एक बार उनकी धर्मपत्नी वहां की प्रमुख रही हैं। उसके बाद फिर महेंद्र राणा जी द्वारी खाल के प्रमुख रहे हैं और उसके बाद फिर उनकी पत्नी द्वारी खाल की प्रमुख है। पहले तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और अब वर्तमान में महेंद्र राणा जी जिला पंचायत सदस्य हैं। राणा जी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी मैं सीधे एक बात पे आऊंगा क्योंकि विकास कार्यों में आरोप तो हर किसी पे लगते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जी जी जी। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जो आपने कलजी खाल ब्लॉक की जो तस्वीर बदली और उसके बाद आप कलजी खाल ब्लॉक छोड़ के द्वारी खाल ब्लॉक आए और द्वारी खाल में मैं देख रहा हूँ कि सेम तस्वीर द्वारी खाल में आपने बदल दी। राणा जी, पैसा बजट की बात होती है कि इतना बजट नहीं होता, लेकिन आपकी क्या काबिलियत है कि इस प्रकार से बजट आप लाते हैं, क्या सोच रहती है ब्लॉकों में? धन्यवाद। पहले तो खंडूरी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे इस इंटीरियर ब्लॉक में आए कि जहाँ दूर दराज के जल्दी से पत्रकार कोई आते नहीं है और आप हमारी पौड़ी जिले से यहाँ खबर लेने आए हैं। मैं पहले दिल कह रहा हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप भाई साहब, मैं अपना 2008 में पहली बार बना और मेरा ये प्रयास रहा कि मैं यूपी में, मेरे क्या है कि मैं यूपी में भी देखा है मैंने, तो वहाँ का जलवा प्रमुखों का बड़ा अलग टाइप का रहता था। तो मुझे लगता था कि मैं प्रमुख बनूं। और जब मैं ब्लॉक में गया तो वहाँ देखा कि ब्लॉक की हालत बड़ी खराब और बड़ी दुर्दशा। वहाँ फील्ड नहीं, कहीं अधिकारियों के लिए बैठने के लिए नहीं, प्रमुख के बैठने के लिए नहीं, और जनता बड़ी परेशान थी। तो उस टाइम पे हमारे जिले के मैंने प्रयास किया कि मैं कैसे मेरे को बजट मिलेगा। और आपने देखा होगा उस टाइम सुंदरलाल मंदरवाल जी हमारे यहाँ विधायक थे जी, और प्रीतम सिंह जी उस टाइम पे मिनिस्टर थे पंचायती राज के जी, है ना। और मेरा ये प्रयास रहा कि भाई किस तरह से यहाँ मैं अच्छा कुछ करूँ। तो फिर मैंने प्रयास किया, उस बिल्डिंग को रिनोवेट किया। और मैंने कहा उसी बिल्डिंग को देखने जब, और चंद्रेश यादव भी डीएम थे वहाँ पौड़ी में, और सब लोग देखने आए, उन्होंने कहा रहे तो ऐसे इतना तो हमारा ऑफिस भी नहीं है, जो पुरानी बिल्डिंग थी जी। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं मॉडल बनाऊंगा कि अच्छी बिल्डिंग हो, सारे हमारे अधिकारी जितने भी विभागों के अधिकारी ब्लॉक, वो सब ब्लॉक में बैठे और भाई किस तरह से हम अपने ब्लॉक का अच्छा बनाएं। फिर मैंने प्रयास किया उस टाइम पे। फिर मैंने एक उसका सोचा कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए ब्लॉक को। बिल्कुल। और तब मैंने कलजी खाल के लिए पिछड़ा सीमांत क्षेत्र से और सरकार द्वारा मैंने पैसा अप्रूव कराया। और आज आप देख रहे होंगे कि वो ब्लॉक ऐसा ब्लॉक बना है कि मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के अंदर ऐसी ब्लॉक बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य विभागों की बिल्डिंगें बहुत होंगी और इसी कारण सशक्त पंचायत राज सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला था मुझे 3 बार। 2 बार मोदी जी ने मुझे पुरस्कार किया है और 1 बार मनमोहन सिंह जी ने। 3 बार मुझे प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिए।
हाँ। और स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए हैं। लेकिन हमारा फिर उसके बाद मुझे, जैसे आप बता रहे हैं, फिर मुझे द्वारिखाल में बनने का ही मौका मिला। और फिर द्वारिखाल में जो काम 65 सालों में नहीं हुए थे, बिल्कुल लोग पैदल जाते थे ब्लॉक में, बिल्कुल। और लोगों का ये प्रयास आता था कभी रोड भी जाएगी। जब मैंने यहाँ शुरू में मैं प्रमुख बना द्वारिखाल में, तो मैंने कहा यहाँ पे रोड जानी चाहिए, ऐसी ब्लॉक बिल्डिंग होनी चाहिए। तो मेरे को देख के अधिकारी हंस रहे थे कि ऐसे तो सब बोलते हैं, सब नेता आते हैं और बनाते नहीं। लेकिन आप देखे होंगे पिछले कार्यकाल में हमने इतना बड़ा फील्ड बनाया और ब्लॉक बिल्डिंग बनाई। जी बिल्कुल साथियों, मैं जब आया, मैं क्योंकि मैंने सुन लिया था कि द्वारिखाल का बहुत अच्छा भवन बना है, तो मैंने कहा जिस दिन जाऊंगा उसी दिन राणा जी से, आज इत्तेफाक से राणा जी यहीं थे और उनसे भी मुलाकात हो गई। और बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे विधायक रहे हैं, क्योंकि प्रमुख से बड़ी पावर विधायक की होती है, सांसद की होती है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में कोई ऐसी उपलब्धि अभी तक किसी विधायक की या किसी सांसद की नहीं है, जो मैंने देखा है। और बहुत इसी कारण 3 बार का जो पंचायती राज सशक्त जो पुरस्कार मिला राणा जी को, वास्तव में मिलना भी चाहिए था। साथियों, हर किसी का मोटिव जुड़ा होता है, कोई ना कोई किसी न किसी धंधे से जुड़ा होता है, कोई शराब के धंधे से जुड़ा हुआ, कोई खनन के धंधे से जुड़ा हुआ, कोई ठेकेदार से जुड़ा हुआ। हर व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और उनसे ज्यादा तो जो विधायक है हमारे, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके अंदर 3-3 4 ब्लॉक आते हैं, वो भी इस प्रकार के विकास कार्य धरातल पर उतार दे तो वास्तव में जनता उनका नाम लेगी। मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई साथी हो सकते राजनीति में व्यक्तिगत द्वंद्व होते हैं, राजनीति में व्यक्तिगत कटाक्ष होती है, कहीं आपके भी कोई ना कोई ऐसे है चाहने वाला नहीं कि अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो किसी को परेशानी होगी, आपकी बुराई करूंगा तो आपको किसी को खुशी होगी। ये बात जरूर होती है, लेकिन जो काम की बात है साथियों, वास्तव में ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दम पर 2 विकास खंडों की तस्वीर बदल दी, इसके लिए मैं राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राणा जी, क्योंकि और बातों पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं केवल बिल्डिंग की बात मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा। जो हमने फील्ड बनाए हैं दोनों ब्लॉकों में, आप देखिए, ब्लॉक बिल्डिंग बनाई, और मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई और ब्लॉकों में पैसा है, बिल्कुल हमारे पे जितना हमने सरकार से हमको मिला उससे ज्यादा और ब्लॉकों का है। लेकिन आप उनकी दशा भी दे सकते हैं और हमारे ब्लॉक। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं पूरे जनपद में देखा हूँ, मैं लगभग हर ब्लॉक विकास खंड में घूमा हूँ मैं। लेकिन 2008 के बाद जो कलजीखाल की तस्वीर बदली और उसके बाद 2017 के बाद जो द्वारिखाल की तस्वीर बदली, वो सबके सामने है, वो छुपाने वाली बात नहीं है। और स्पेशल उसमें मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा आपकी, ठीक है, आपके भी धंधे होंगे, आप काम करते, बिना काम का कौन जिएगा, हर किसी का काम धाम है। मैं साहब एक बात, आप छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि हमारे पे धंधे नहीं होंगे, हम काम धाम नहीं करेंगे तो हम भ्रष्टाचार करेंगे। बिल्कुल, हम ब्लॉक में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अपने काम धंधे, अपनी कंपनियां हैं, हम अपना रोजगार करते हैं और तब क्षेत्र में विकास करते हैं। बिल्कुल, कोई एक अधिकारी, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल से कह रहा हूँ, कभी भी एक अधिकारी, एक भी व्यक्ति आप ये ला दीजिए कि महेंद्र राणा ने कि मेरे से पैसे लिए हैं, मेरे से चाय पिए, मेरे से रिश्वत मांगी है, तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में ये बातें हैं कि ब्लॉक के अंदर कभी भी राणा जी के नाम पे इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। लेकिन राणा जी, मैं एक चीज बोलूंगा, आपके कारण कलजीखाल की बहुत सारी मंगल महिलाएं हैं जो बड़ी उदास से हो गए कि हमारे ब्लॉक में अब इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। मेरे को बहनें मिलती हैं, वो बोलते हैं कि भाई जी बोला तो जब बटे के चवल कि हमारे यहाँ प्रो महिला मंगल। लेकिन आपने ये मेरे को दिलाया, ये मेरे से कहा है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा उन बहनों को एक बार, आपको भी जो आपके निमंत्रण में उन लोगों को बुलाएंगे और आपके सौजन्य से कुछ ऐसा कराएंगे जी, उनको भी सम्मान। द्वारिखाल में हम देख रहे हैं कि फिर वही प्रवृत्ति आपने द्वारिखाल में शुरू कर दी। द्वारिखाल की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आती, जब कार्यक्रम देखता हूँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कम से कम आपने 2 विकास खंडों में पैर रखे और दोनों विकास खंडों की आपने तस्वीर बदली। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्यार हमारे क्षेत्र में हमें भी बड़ी ऊर्जा मिलती है, और आप लोग जब आते हैं तो हमारे को और इच्छा करती है कुछ करने की कि हम और अच्छा करें। अभी हमने इस ब्लॉक बिल्डिंग बनाई तो और क्षेत्र में और अच्छा काम करें, और आप लोग इसी तरह आते रहे हमारे ब्लॉकों में भी और हमारी भी खबर लेते रहे। आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं जी। अब जिला पंचायत सदस्य जो आपका वार्ड है कुल्हाड़ वार्ड, क्या देखते हैं उसमें विशेष आपको क्या करने की आवश्यकता है? जी, मेरा यही है कि जहाँ पे, क्योंकि हमारी एक जिला पंचायत का एक लिमिटेड बजट होता है, जैसे ब्लॉक में होता है एक दायरा बड़ा छोटा होता है, लेकिन मेरा यही प्रयास है कि जो घर गांव के जो लोगों की समस्याएं हैं, भाई छोटे छोटे रास्ते होते हैं, छोटे छोटे जैसे लोगों के कि पंचायत भवन है, या जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में कुछ बारात घर नहीं है, या पानी की समस्याएं हैं, तो उस तरह से हमारा पहले प्लान पे उसी में कर रहे हैं। या लोगों को चाहिए कहीं मंदिर बनाना है, हमारे आप तुम जानते हैं कि पहाड़ की हम देवताओं को बहुत मानते हैं,
हैं और हमारे हर परिवार में ये रहता है कि नहीं यार हमारा देवता खुश रहे तो पूरा क्षेत्र खुश है, सब खुश है। तो इस तरह से हम जो गांव में सोच रहे हैं कि मंदिरों के लिए आगे शेड बनाया जाए, उनके सौंदर्यकरण किया जाए, कि जिस तरह से जो हमारे जो अब क्योंकि हमारे पहाड़ों में जिस तरह का प्लान हो चुका है, तो हमारी आस्था जो भी हमारे बाहर प्रदेश हमारे भाई लोग बाहर चले गए तो गांव में पूजा पाठ करने आते हैं, उनकी दशाएं और सुधारें। हमारे पानी की जो व्यवस्था आपने देखा कि आगे गर्मी आने वाली है, पानी की व्यवस्थाएं ठीक हों, और इस तरह का हमारा ये प्लान रहेगा कि और जिस तरह का मैं क्षेत्र में दोबारा लोगों ने जो और समस्याएं होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आश्वस्त इसलिए हैं कि आपके कार्यकाल को देखा है और आपके कार्य क्षेत्र को देखा है। जब 2 ब्लॉकों की आपने दशा बदल दी तो निश्चित बात है कि जिस जिला पंचायत क्षेत्र से आप है वहाँ की भी दशा जरूर बदली। 100% धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।